अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इन तीन घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना, वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन तीन घरों में रिश्ता कभी मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमाया नज़र आ रहे थे। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई। इस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख और तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताइए जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे, और हम अपनी प्यारी बेटी का घर हंसता बसता देख कर हमेशा खुश रहें। उस मालदार आदमी की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक़्त तीन चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बाप के घर बेटी तो मलका होती है, और बाप इसीलिए तो फ़िक्रमंद होता है जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं। बाप को अपने घर की चार दीवारी छोटी लगने लग जाती है ताकि उसकी बेटी को कभी भी कोई गर्म हवा छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो, सिर्फ तीन चीज़ों का ख्याल रखना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो हमेशा खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सी तीन ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके हम अपनी बेटी का रिश्ता करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह उस घर में ना करना। अपने बेटी का रिश्ता मत करना जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो, मर्द उस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हो। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना, वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है कि जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो इस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मेके वालों से प्यार मिलता है। वो मेके वालों पर और अपने शोहर पर खुद को बोझ समझने लग जाती है, और ऐसा हमने देखा है, भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दे दिया। ऐसे कई घर हमने अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए इनको हर छोटे और बड़े ताने देते हैं। ना इस बच्ची को दिन का सुकून होता है, ना रात को राहत की नींद आती है। वो माँ बाप को देखती है और उसी फिक्र में रहती है कि मेरी वजह से मेरा मेका यानी माँ बाप बहन भाई पूरा घर परेशान है, और वो गुट गुट कर मरना शुरू हो जाती है। आखिरकार थक हार कर या तो वो अपने शोहर को अपना लेती है और उस शोहर के जुल्म व सितम को, उसके तानों को गहना बनाकर पहन लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ना करना, उस घर में मत करना जहां औरतों की इज़्ज़त ना होती हो, जहां सिर्फ मर्द ही हुक्मरानी करता हो। वहां अपनी बेटी का रिश्ता ना करना, वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ।
जैसा तुम पहनो वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को हाथर हवा में कभी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं कि हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए और अपने लिए अजाबों का गड़ा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहां औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहां उसका खावंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश हल्की और हुस्ने सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हुकूक अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह न डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म सितम और किसी किस्म की बेजा ज़्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी और रंजो गम में दिलजोई, तीमारदारी और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दा में रख कर इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे और जो अपनी बीवी को ज़िल्लत व रसवाई से बचाए, जो अपनी बीवी को दयानतदारी और दीनदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बहीली और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरी बात, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता इस जगह पर मत कभी करना जहाँ उनके कुनबा यानी उनके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा वह उनके पास 1000 ऊँट की कतार भी क्यों ना हो, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी ना करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह ताला की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को पसंद है। अल्लाह ताला तलाक के लफ्ज़ पर और तलाक देने वाले पर बहुत गज़बनाक हो जाते हैं। नाजरीन, आप खुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम गज़बनाक हो जाते हो, वो इंसान इस दुनिया में ज़लीलो ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि वो ख्वार हो गया। ऐ शख्स, इन 3 चीज़ों पर अमल करो और अपनी बेटी का रिश्ता कहीं कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी और आपको भी दुआएं देगी। वो मालदार शख्स आया तो मायूस था, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके जहन के सारे फतूर ख़त्म कर दिए और हमें भी समझा दिया कि अपनी बेटियों के घर कैसे पसंद करने हैं। मेरे बहन भाइयों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी तमाम बहनें और बेटियों को अल्लाह ताला उनके घरों में इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमेशा के लिए उनके सरों पर अपनी रहमत का साया बरकरार रखे और खुश रहें। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन तमाम बातों को सुनने, समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।